नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा छेत्री और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। कोहराम लाइव की ओर से आप सबको नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसा नवरात्र जिसके उत्साह पर हावी है कोरोना। वो उमंग कहां जब रात भर घूमते थे पूजा पंडाल, सुबह लौटते थे घर। निगोड़ी गाइडलाइन ऐसी कि तमाम चहल पहल पर बेड़ियां लगी है। खोमचे वाले हो या फिर मूर्तिकार, सबके दिल भरे, झोली है खाली। माँ का आगमन हो चुका है लेकिन मन विचलित है। कैसी है इस बार की दुर्गा पूजा, आइए देखते हैं कैमरे की नजर से। कोहराम लाइव की पेशकश, कोरोना का संहार करो माँ। सत्रह अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो रही है। राजधानी रांची में दुर्गा पूजा का त्योहार मां की आराधना के साथ साथ उत्सव, उमंग, मेला, सैर सपाट और व्यवसाय का अनूठा अवसर भी है। पूर्वी भारत के राज्यों में कोलकाता के बाद दुर्गा पूजा का सबसे बड़ा आयोजन रांची शहर में ही होता है। यहाँ 10 दिनों तक सारा शहर उमंग और उल्लास में डूबा रहता है। बड़े बड़े पंडाल, माँ के विशाल और सुंदर मूर्तियाँ, आकर्षक साज सज्जा, लाइटिंग और जगह जगह मेले का आयोजन यहाँ की दुर्गा पूजा को भव्य बनाते हैं। रांची और इसके आसपास के लोग साल भर इस उत्सव का बेसब्री से इंतजार करते हैं। भारत में दुर्गा पूजा का विशेष स्थान है। बंगाली समुदाय तो साल भर इस त्योहार का इंतजार करता है। उनके लिए ये पूजा खास होती है। नवरात्र पर 9 दिन तक माँ के अलग अलग रूपों की आराधना करते हैं। कलश स्थापना के साथ ही माँ की आराधना शुरू हो जाती है। षष्ठी को पंडालों में माँ का पट खुल जाता है, फिर शुरू होता है पूजोत्सव। वहीं नेपाली समुदाय की बात करें तो उनके समाज के लोग कलश और शस्त्र की पूजा के साथ दुर्गा माँ के 9 अवतारों की पूजा करते हैं। मगर इस साल माँ की पूजा तो होगी पर उत्सव का रंग फीका रहेगा। कोरोना के कारण सरकार की गाइडलाइन के तहत दुर्गा पूजा मनाई जा रही है, जिसमें तमाम बंदिशें हैं। ও মা এ কি হয়ে গেল স্নানের সময় যেন সব কিছু ভালো করে দেয় মা, করোনার থেকে আমাদের সব কিছু ঠিক করে দেয়, এটাই খালি প্রার্থনা মায়ের কাছে। इस बार कैसा है उत्साह? इस बार एकदम उत्साह नहीं है, एकदम नहीं है, बहुत फीका। हम लोग का जो होता है ना लक्ष्मी पूजा के बाद वाला दिन से ही हम लोग नेक्स्ट ईयर की तैयारी करते हैं। आप लोग में ये सिंदूर खेला की भी प्रथा है? हाँ, सिंदूर खेला, बाप रे। हम लोग 10वीं के दिन हम लोग सुबह सब सिंदूर खेलने जाते हैं मंदिर में। मैं माँ का पैर में सिंदूर चढ़ा के उसके बाद हम लोग सब एक दूसरे पे सिंदूर लगाते हैं, मीठा खिलाते हैं। तो पूर्णिमा जी, मतलब कि आप लोगों के नेपाली समाज में क्या है, कैसे आप लोग मनाते हैं इसे? वैसे तो हम लोग यहाँ पे हर साल हमारे कैंप के अंदर कलश की स्थापना की जाती है और बहुत लोग में दुर्गा माँ की नहीं पूजा होती? नहीं, यहाँ पे हमारे कलश की ही स्थापना होती है, क्योंकि जब 1880 में यहाँ पे स्थापना हुई थी तो आर्मी बटालियन के ही यहाँ पे रूल्स फॉलो होते हैं। ये क्या है कि मैम देखिए, शस्त्र की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि ये हमारा झारखंड आर्म पुलिस जो है, ये सारा बटालियन जो है वो गोरखा बटालियन सारे शस्त्रों पे ही निर्भर है। जो बाहर रहते हैं, जो हमारे जवान हैं वो सारे बाहर रहते हैं, शस्त्रों के साथ रहते हैं। तो वही चीज़ है कि हमें रक्षा करनी है, बाहर अपने शत्रुओं से अपनी खुद को रक्षा करनी है। इसीलिए शस्त्र की पूजा हम हमारे जवानों के लिए करते हैं कि वो उसका सही इस्तेमाल कर सके। कपड़े की दुकान हो या फिर मॉल, मूर्तिकार हो या पंडाल सजाने वाला, पूजा के दौरान इनकी अच्छी कमाई होती थी। कई लोगों के लिए पूजा के समय हुई कमाई से साल भर का गुजारा चलता है। लेकिन इस बार इनकी कमाई पर कोरोना की काली छाया पड़ गई। साल भर की कौन कहे, इस बार उनके पास एक दिन का चूल्हा जलाने का भी पैसा नहीं है। इस बार जो है वो कोरोना के लेके जो है उसके लेके बाज़ार नहीं है। और इधर तो जब से लॉकडाउन खुला है उसके बाद से तो और भी हालत ख़राब है बाज़ार का, समझे। मतलब ऐसा स्थिति हो गया कि लगता है कि अब दुकान जो है मतलब 2 महीना के अंदर में जो बंद करना पड़ जाएगा, ये स्थिति हो गया। मार्केट तो मत पूछे मैम, बहुत ही ज़्यादा डाउन है। दुर्गा पूजा को लेकर के तो कोई भी किसी भी तरह का कस्टमर नहीं है अभी यहाँ पे। एक भी कस्टमर नहीं आया है? एक भी नहीं, मतलब इक्का दुक्का है, बड़े खाली बोनी करके बैठे हैं हम बस।
कोरोना से पहले एक दिन में कितने कस्टमर आते थे? अप्रॉक्सीमेटली नहीं भी तो 20 कस्टमर हम चलाते थे, और कोरोना के बाद तो खाली 2 से 3 कस्टमर चला रहे पूरे दिन। एक दिन में? हाँ जी, पूरे एक दिन में। कितने स्टाफ है आपके? मैम अभी 2 हैं। पहले कितने थे कोरोना से पहले? पहले तो मैम 7 थे। सबको छटनी कर दी? जी मैम, कहाँ से हम ही पेमेंट कहाँ से कर पाएंगे, आप ही बताइए। कि अगर मेरे पास सेल ही नहीं आएगा तो मेरे को भी तो उनको पेमेंट करना पड़ता है ना, ऐसे तो हम रख नहीं सकते उनको भी। मतलब है कि 20 पैसा रह गया 1 रुपया में। बहुत स्थिति ख़राब है, स्टाफ को पेमेंट देने के लिए नहीं दिक्कत है। कितने स्टाफ है आपके? हमारे यहाँ तो 4, अभी 2 को छुट्टी किए हुए हैं। माता की विशाल और सुंदर मूर्ति बनाने वाले आज एक ऑर्डर के लिए भी मोहताज है। पहले जहां हर साल 6 से 8 फुट की मूर्तियां बनाते थे, वहीं आज मजबूरन 4 फुट की मूर्तियां बनानी पड़ रही है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतनी बुरी स्थिति भी देखनी पड़ेगी। पूजा करने के बराबर बहुत सारे पूजा कमेटी ऐसी हैं जो पूजा नहीं कर रही है, फोटो रख के किसी कलश स्थापना करके पूजा कर रही है। बहुत सारे पूजा कमेटी, वो लोग को विभ्रांत है, पूरा कस्टमर सब विभ्रांत है, पूजा करे कि नहीं करे, करे तो कैसे करे। कुछ नहीं करने का कारण झारखंड गवर्नमेंट का चलते इस तरह का पूजा का स्थिति हुआ है। छोटी छोटी आपके नीचे बहुत सारे कारीगर भी तो होंगे, तो उन पे भी तो इसका बहुत बुरा असर हुआ होगा। हमारे पास 10 से 12 आदमी काम करते हैं साल भर। इस बार सब तो लॉकडाउन में मेरा ही पास था, सब काम किए हैं। उसके बाद घर गया, फिर लेके आए हैं कुछ तरह, लेकिन सबको तो पेट पालना है, कैसे फेंके ये लोग इतना सालों से हमारे पास काम कर रहा है। कोई 20 साल, कोई 24 साल, कोई 12 साल काम कर रहा है। ये लोग को कहाँ से फेंके? ये लोग को तो परिवार है, ये लोग को तो पेट चलाना है, कैसे करे? किसी तरह पेट चला रहे हैं सबको, ठीक तो नहीं। तो ऑर्डर में भी तो बहुत गिरावट आई होगी। टोटल मूर्ति बिक रहे हैं इस बार 2 से 2.5 लाख रुपया। जहाँ हमारा 20 से 22 लाख 24 लाख का मूर्ति बिकते हैं, तो 2 से 2.5 लाख रुपये का मूर्ति है। क्या करे उसमें? ज़मीन का भाड़ा दे ना, ये लोग को हमारा कारीगर लोग को खिलाए ना हम खाएं। कभी सपना में भी कुछ सोचे नहीं है, जो ऐसा दिन देखना पड़ेगा। जहां कोरोना से पहले आते थे एक दिन में 20 कस्टमर, आज बस इक्के दुक्के कस्टमर्स ही आ रहे नजर। शहर का शास्त्री मार्केट, जहां पूजा के समय पांव रखने की भी जगह नहीं होती थी, वहां आज सन्नाटा छाया हुआ है। वहीं अगर कस्टमर्स की बात करें तो उनका कहना है कि इस बार बाजार में पिछले साल की तरह कपड़े का डिज़ाइन भी नहीं है, और कोरोना ने जेब पर ऐसा डांका डाला कि मजबूरी में खरीदारी कर रहे हैं। नहीं, उतना एक्साइटमेंट नहीं है, थोड़ा कम है, क्राइसिस की वजह से भी है। तो क्योंकि लॉकडाउन हुआ तो ऑफ कोर्स इफ़ेक्ट तो किया ना, हर जॉब में किया, तो इस वजह से उतना एक्साइटमेंट नहीं, और मार्केट में भी वैसा एक्साइटमेंट नहीं है। दिख रहा है, हाँ, काफ़ी नहीं, वही बोले, एक्साइटमेंट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पहले काफ़ी भीड़ रहता था और बहुत कोई रहते थे जो लेते थे, सब कोई एंजॉय करते थे। इस बार तो वैसा कुछ नहीं है। बस मार्केट ठंडा है, लेटेस्ट डिज़ाइन नहीं है। ज़बरदस्ती का पसंद किया जा रहा है कि पूजा है। पिछले बार तो अच्छा खासा शॉपिंग किया था, लेकिन इस बार बहुत सोच सोच के बस काम चलाओ शॉपिंग हो रहा है। बुरा हाल सिर्फ व्यापारियों या मूर्तिकारों का ही नहीं, बल्कि पंडाल लगाने वालों पर भी हुआ है। इतिहास में पहली बार मैं ऐसी पूजा कर रहा हूँ जिसमें माँ की प्रतिमा 4 फीट के नीचे रखा गया है। खैर, हमारे सरकार और जो रांची जिला दुर्गा पूजा है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। जो डिसीजन लेंगे उस पर आगे हम लोग अमल करेंगे। तो बहुत ही मुझे अच्छा, ये चंदा वगैरह जो उठता था हर साल दुर्गा पूजा के लिए, घर घर से चंदा वगैरह उठाए जाते थे, तो क्या इस बार चंदा उठाया गया? नहीं, इस पर क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो मार्केट का जो सॉल्यूशन है, क्योंकि किसी से भी हम चंदा का अनुरोध नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे साथ प्रॉब्लम है वो मार्केट के वेंडर के साथ भी ये प्रॉब्लम है। इस बार चंदा हमारे तरफ से नहीं है। इस बार मंदिर में जो स्रोत, जो जनवरी से लेकर अगले जो माह का जो 3-4 महीने का जो फंडिंग थी हमारी ट्रस्ट में, उसी ट्रस्ट से पूजा करके कुछ सदस्यों के सहयोग से पूजा को आगे बढ़ाया जाएगा। लगभग 4 से 5 लाख के इस बार मैम पूजा पे खर्च है। हर सेक्टर्स काफ़ी बैडली इफेक्टेड हुए हैं, और जिस तरह से आप देखिए कि इश्यूज बढ़ रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, तो जो वॉल्यूम ऑफ वर्क होता था दुर्गा पूजा में, आई थिंक वो 25% में घट के आ गया है। जो पंडाल के लेवल्स होते थे, जिस तरह लोग खर्चा करते थे विभिन्न समितियाँ, उस हिसाब से वो 20 से 25% ही रह गया है। स्टिल लोग डर रहे हैं बाहर निकलने से,
तो आई थिंक कि बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ा है, ना कि सिर्फ इस सेक्टर को, ये पूरा कैस्केडिंग इफेक्ट है। जिस तरह कपड़े वाले हो, पंडाल हो, लाइट हो, तमाम जो रिटेल सेक्टर है इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पिछले बार का जो टेंडर है और इस बार का टेंडर है उसमें कितना डिफरेंस है? सपोज कोई 1 लाख रुपए स्पेंड करते थे वो, तो इस बार वो घट के 20 से 25 हज़ार, आप समझिए 25% पहुँच गया। तो अभी लगभग 10 से 12 पंडाल हम बनाते थे, जो मुझे लगता है घट के इस बार 4 या 5 कर रहे हैं, एंड वो वॉल्यूम भी बहुत कम हो गया। यूँ तो पूजा शुरू होने से कुछ दिन पहले ही हमें इसका एहसास हो जाता है। हल्की ठंड के साथ और धाक की आवाज़ के साथ जोर शोर से माँ के आगमन का आगाज हो जाता है। ये नज़ारा है रांची के मेन रोड का, जहाँ पिछले साल पूजा के 10 दिन पहले ही पाँव रखने की भी जगह नहीं थी। आज यहाँ बस ज़रूरी काम से निकले लोग ही नज़र आ रहे हैं। झारखंड सरकार द्वारा दुर्गा पूजा के लिए जारी किए गए गाइडलाइन के मुताबिक इस बार पूजा पंडाल न किसी थीम पर बनाई जाएगी और न ही संगीत या फिर मनोरंजन का कोई कार्यक्रम होगा। इस साल हर त्योहारों की तरह दशहरा के त्योहार का रंग भी कोरोना की वजह से फीका दिखेगा। इस बार पूजा तो होगी मगर भव्य पंडाल और विशाल मूर्तियां नहीं दिखेंगी। लोग तो होंगे पर उनमें वो उत्साह नहीं दिखेगा। कैमरामैन संजय कपरदार के साथ मैं श्रद्धा छेत्री, कोहराम लाइव, रांची।